पहिले त कुछ लोग बेटी बेचे दुखवा में, सुखवा में अब बेटा बेचे बेटा बेचवा। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए चलते हैं सुमन दुबे जी के यहाँ और करते हैं कुछ बातें। नमस्कार, संकल्प भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप बताइए कि आप जैसे संगीत लाइन में कैसे आई? मैं संगीत लाइन में इसलिए आई कि मुझे अच्छा अच्छा बात, अच्छा अच्छा प्रवचन मुझे अच्छा लगता था और मैं भी सुनने को बहुत इच्छुक, और मेरे बहुत दिन से ये दिल में इच्छा था कि मैं इस लाइन में आऊं और कुछ दो चार शब्द लोगों को कहूं कि लोग को अच्छा लगे और कुछ आदमी सुधरे और दुनिया जाने कि हाँ क्या है। दो चार आदमी के सुनने से कुछ नहीं होता था, तो मैं सोची कि सैकड़ों में हजारों में लोग हमको भी देखे और कुछ जो बोलूं उसको लोग सुने। ये गायकी के क्षेत्र में आप कौन सा सन में आप शुरुआत की? मैं 2017 से शुरू की। हाँ, 2017 से शुरू की, जिसमें 2 साल तो लॉकडाउन ही जी। हो गया। बहुत नुकसान ही सब लोगों को हुआ, बिजनेसमैन से लेकर के और जो हम लोग कलाकार थे सब लोगों को। मंदिर में भी ताला 2 साल से लगा रहा, लेकिन इस साल बहुत सुंदर भव्य ये सावन के महीना में जल यात्रा से लेकर के और बाबा धाम और सोमेश्वर नाथ का लोग दर्शन करने बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक आप 2017 से आप गायकी की अपनी करियर शुरुआत की, 2017 से लेकर के अभी तक आपका कितना गाना आया हुआ है? कम से कम यूट्यूब चैनल पर 50 ठो गाना तो होगा। सुमन दुबे जागरण प्रोग्राम को करके अगर आप सर्च मारते हैं तो उस पर मेरा चैनल बना हुआ है सुमन दुबे के नाम से, और मेरा पेज भी चलता है सुमन रिमझिम के नाम से। उसको लोग देखता है और लाइक भी करता है, सबसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। और आप देखते हैं कि हनुमान आराधना, जागरण, स्टेज शो वगैरह करते हैं, लेकिन कभी भी वो अश्लील वाले स्टेज पे आपको नहीं देखा गया। इसके पीछे का कोई रीजन? मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे भक्ति भाव भजन में ही अच्छा लगता है, जो लोगों को अच्छा लगे, जो परिवार में और समाज में परिवार के बीच बैठ कर के देख सुने लोग सुन सके, इसलिए मैं अश्लील पर नहीं ध्यान देती हूँ और न गाती हूँ। मुझे कहने के लिए तो बहुत लोग कहता है कि ये गाना गाइए वो गाना गाइए, मैं लिख कर देता हूँ, लेकिन मैं उसको अलाउ नहीं करती, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। हाँ जी। वो आपका एक गाना सुने थे, वो बेटी का ब्याह वाला, जो काफी अच्छा गाना था। एक बार दर्शकों को सुना सुना दीजिए। एक मैं अपने आप ही जो गाना लिखी हूँ, अपने दिमाग और अपने दिल के भाव से। पहले के जमाने में लोग बेटी को बेच देता था अपने दुख और तकलीफ से, और आज के जमाने में सब कुछ रहते हुए लोग बेटा का सौदा कर लेते हैं, बेटा का दहेज लेते हैं, तो उस पर कोई नहीं कहता है कि ऐसा क्यों होता है। पहले लोग हंसता था कि लड़की बेचा गया, आज लोग बेटा बेच के बहुत अपने आप को सीना चौड़ा करके घूमते हैं। इसलिए इस पर दहेज पर कुछ मैं बनाई हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। पहिले त कुछ लोग बेटी बेचे दुखवा में, सुखवा में अब बेटा बेचे बेटा बेचवा। सुखवा में अब बेटा बेचे बेटा बेचावा। पहले लोग दुख में बेटी बेचता था तो उसको लोग शिकायत मानता था, लेकिन आज वही सुख में सब लोग होके बेटा का सौदा कर रहे हैं, तो इसको सब लोग अच्छा मान रहे हैं। समाज में बहुत ऊंचा अपने
को सर का ताज दिखा रहे हैं। और आगे क्या है, अपना गरीबी से दहेजो न देवे पावे, अपना गरीबी से दहेजो न देवे पावे, बेटिया के खेता बेचा वावे बेटा बेचवा, बेटिया के खेता बेचा वावे बेटा बेचवा। अपना गरीब से लड़की वाला दहेज नहीं दे पाता है, लेकिन खेत बेच के कहीं से ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि मेरी बेटी जाएगी तो वहां सुख होगा। लेकिन आजकल सुख के जगह पर ऐसे ऐसे दरिद्र लोग मिलते हैं कि लड़की को लेकर भी जाते हैं और दुख के घड़ी में डाले रहते हैं। लेकिन इतने नहीं, किसको कुछ नहीं है, घर पर करायल नहीं है, वो आदमी भी क्या मांगते हैं, गाय चाही भैंस चाही गाय चाही बैल चाही भैंसी भी आइल चाही, तब जाके मड़ावा हिलावे बेटा बेचावा, तब जाके मड़ावा हिलावे बेटा बेचावा। तिलक मेटे पटेली बिजन के साथे साथे 40 लाख पूरा मावे बेटा बेचावा, घर बात बर नाही बर बात घर नाही, बेटी के ले जाके अपने घर में इतना शासन करते हैं सब। बेटिया के मिरेगा बनावे बेटा बेचवा, बेटिया के मिरेगा बनावे बेटा बेचवा। ये भी देखने को मिलता है बिहार में कि दहेज के चलते कहीं ना कहीं बहू को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है या रस्सी से लटका दिया जाता है। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि दहेज ना लेना है ना देना है, फिर भी बिहार में दहेज लिया जाता है और दिया भी जाता है। और दहेज नहीं मिलने पे कहीं ना कहीं बेटी को जला दिया जाता है या रस्सी में लटका दिया जाता है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इंसान का काम नहीं है कि दहेज मिले या ना मिले, हर आदमी देखता है कि मेरे घर की बहू अच्छी मिले, मेरा परिवार चलाए। अगर दुनिया में इंसान को देखा जाए तो एक से एक इंसान है, इंसान का तो कमी नहीं है, लेकिन उसी में जो अच्छा है अपने परिवार को अच्छा से रखता है, जो बुरा है वो बुरा से रखता है। दहेज क्या, दहेज देने लेने के बाद भी जिसका जो आदत पड़ा है वही करता है, वो छोड़ता नहीं है। काफी मार्मिक और पारंपरिक जो आप सॉन्ग गाई हैं, बहुत अच्छा लगा। एक और सॉन्ग हो जाए। सावन का गा दे। हाँ, सावन का गा दीजिए। सावन में बहुत पावन का महीना चल रहा है जी। इसलिए गौरा बहुत दुखी हैं और भोला जी से कहती हैं कि हे भोले बाबा, सब भक्त लोग के इतना सब कुछ देवे नहीं है, रुआ हमरे के कुछ ना देवे नहीं। ऐसे कह तरी गौरा जी, बीते पत्थर पर जिंदगी आराम लागता, बीते पत्थर पर जिंदगी, हे भोले बाबा कहिया ले हम ई पत्थर पर जिंदगी बिताए में, ऐसे हमरो ला कोठा या हमारी महल न बना दी। बीते पत्थर पर जिंदगी आराम लागता, त जल्दी घर बनवा दी बोलमुआ घाम लागता, जल्दी घर बनवा दी बोलमुआ घाम लागता। भोला बाबा कहतनी कि तारा घर के का जरूरत बा, तुहार तो यही तरह बढ़िया बाटे। गौरा खिसिया कहतरी यही तरह हम ना रहे, चली जाएब नैहर जे छवाइब ना पलानी, चली जाइब नैहर जे छवाइब ना पलानी, तबाह कइले बानी, तबाह कइले बानी, ए नाथ भोले दानी, तबाह कइले बानी।
इतना अच्छा भजन गाती हैं आप, और भोजपुरी में और भी लेडी सिंगर है, फीमेल है जो गाना गाती है। क्या इतना अश्लील और फुहारता से भरा हुआ रहता है, उन सिंगरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग यही चाहता है कि जितना खराब से खराब गाएंगे हम बहुत जल्दी मार्केट में आएंगे, लेकिन चंद भर की ये माहौल है, ये चंद भर का कितना दिन लोग देखता है। 1 साल चलता है, 1 साल के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। कहेगा लोग कि इतना पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, पैसा से कुछ नहीं होता है। आदमी के अंदर इंसानियत होना चाहिए। और लोग को चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कम से कम अपने माँ बहन जो घर परिवार में है सब लोग की, वो आदमी सुन सकता है कि नहीं, तब उसके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अश्लील गाने से और पैसा कमा लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है। इस दुनिया में पैसा आजकल मोदी जी के सरकार में किसी के पास पैसा का कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर वो वैसा चीज रखना चाहिए कि दुनिया देखे और याद करे। कमाने खाने के लिए तो सब कोई कमाता खाता है, लेकिन कुछ ऐसा रखना चाहिए कि दुनिया याद करे, अच्छा से अच्छा भाव और बात कहे कि दुनिया सुने और समझे और उसके ऊपर चले। उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो मन ही मन तो सोचती है कि हम भी गायक बने, लेकिन घर परिवार के दबाव में वो नहीं बन पाती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अगर लड़की के अंदर टैलेंट है, अगर लड़की चाहती है, तो आजकल तो इतना ना सुख सुविधा मिल गया है कि बच्चे जिस लाइन में जाना चाहे उसमें गार्जियन को जाने देना चाहिए। गार्जियन को रोकने से उसका मन टूट जाता है, फिर वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। लड़की हो या लड़का हो, जो भी है, अगर ये अपना संस्कृति पारंपरिक ये सब चीज है, संस्कृत में हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान के एक आदमी है, हिंदुस्तानी आदमी होते हैं, तो हिंदुस्तान में रह करके अपना भाषा को क्यों भूलेंगे। और अच्छा अच्छा अच्छा, अश्लील नहीं, अच्छा से अच्छा भजन हो, गजल हो, जो भी हो, जिस लाइन में जो जाना चाहे उसको जाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि भाई अच्छे हैं, अच्छा अपना संदेश देना चाहिए। लेकिन भोजपुरी में इतना अश्लील और फुहारता है कि कोई भी अपना बेटी को गायक नहीं बनाना चाहता है, कुछ भी बना दे लेकिन गायक नहीं बनाना चाहता है। दुनिया को देखकर जो माँ बाप संस्कारी हैं, जो माँ बाप अच्छे हैं, वो तो सोचेंगे ही भाई कि हमारे बच्चे अच्छा ही बने। और समाज का सबसे बड़ा, समाज का आदमी का असर पड़ता है। जो इस लाइन में अगर जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा गंदगी तो है ही है, लेकिन अगर गंदगी कहाँ नहीं है, हर जगह है। अपना अच्छा रहने के बाद गंदगी में भी, कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो कीचड़ में रहकर ही कमल खिल के दिखाना चाहिए दुनिया को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी।